जैसे जैसे उस चिता की आग की लपटें बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे तृप्ता और नंद की चीखों पुकार ऊंची होती जा रही थी। उनकी चीखों पुकार सुनकर हर एक का कलेजा कंपा रहा था। हाल ऐसा ही कुछ अवनी का भी था, लेकिन इन तीनों की मनोदशा में बहुत फर्क था। जहां एक और तृप्ता और नंद रो रहे थे, रुला रहे थे, उनके मन में सिर्फ और सिर्फ शौक था, वहीं दूसरी ओर अवनी के मन में दुख था, लेकिन प्रतिशोध भी था। वो ठान चुकी थी, उसने बिल्कुल आखिरी फैसला ले लिया था कि बस अब बहुत हुआ, अब कुछ नहीं बचा। बची हैं तो खौफनाक यादें, जिसके साथ वो कम से कम यहां पर तो नहीं जी सकती। और जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, अवनी एक फैसला करती है उस घर को हमेशा के लिए छोड़ने का। उसे घर नहीं कहना चाहिए, उसे महल कहना चाहिए। लेकिन महल छोड़कर भी क्या कोई जाता है? जी जरूर, अवनी गई। क्योंकि जब हालात कुछ ऐसे हो जाए जहां पर महल में रहने वाले लोग अपने से ना लगे, उनके कर्म ऐसे हों जिनसे इंसान थर थर कांपे, नफरत करे, तो इंसान दूर चला जाता है। लेकिन अवनी ये इतना कठिन फैसला, इतना सख्त फैसला लेती क्यों है? ऐसा भी क्या हो गया था? आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो गया होगा कि घर में एक मौत हुई है, और जब कोई घर से ऐसे चला जाता है दुख की घड़ी में तो लोग साथ देते हैं। अवनी क्यों जाती है घर से? किस्सा बहुत दुखदायक है, लेकिन उतना ही खौफनाक भी। शुरू करते हैं आज का किस्सा, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और शेयर कर दीजिएगा, लाइक करते करते हाइप का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि इस वीडियो को प्रमोशन मिल सके आपके द्वारा और ये वीडियो अच्छी रैंक करे। जैसा मैंने कहा कि किस्सा खौफनाक है, दुखदायक है। बहुत रेयर किस्से होते हैं ऐसे जो कभी कभी आते हैं और मेरा भी थोड़ा सा मूड अपसेट कर देते हैं। क्योंकि हर एक इंसान का एक असूल होता है, एक 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 सेट पैरामीटर होता है, जिससे जब इंसान उस पैरामीटर से बाहर की चीज़ों को देखता है, महसूस करता है, तो वो फ्रस्ट्रेट होता है, दुखी होता है। शायद मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है, तो आज का किस्सा कुछ ऐसा ही है। खैर, अब शुरू करते हैं। आपका मैं समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करता। अब जैसे इस किस्से में अब तक आपको शायद 3 किरदारों के नाम पता लगे होंगे, अवनी, तृप्ता और नंद। कहानी शुरू होती है अवनी के भी जन्म से पहले। अवनी के माता पिता यानी कि तृप्ता और नंद गरीबी की जिंदगी बिता रहे थे। ऊपर से उनको कुछ ये लगता था कि एक तो हमें गरीबी की मार है, ऊपर से हमारा बेटा भी नहीं हो रहा, बेटियां हो रही हैं। अवनी अपने माता पिता की दूसरी संतान थी। इससे पहले उनकी बड़ी बहन है जिसका नाम संध्या था, और फिर उसके बाद इनका होता है एक बेटा। अब ये बेटा परमात्मा की देन, सब यही कहते हैं कि बेटे बेटियां तो सब परमात्मा की देन होती है, सब बराबर होते हैं। लेकिन कुछ खाली दिमाग लोग ऐसे होते हैं जो ये ऐसा महसूस नहीं करते। तृप्ता और नंद ऐसे ही लोगों में से एक थे। उनका ये मानना था कि अगर बेटा नहीं हो रहा तो फिर समझो जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। गरीबी में दिन काट रहे थे, लेकिन ये चीज की इच्छा इनको पूरी पूरी थी। खैर, अब उस इच्छा की पूर्ति के लिए ये काफी कुछ करते हैं। अब बेटा हो गया, लेकिन इनका मानना था कि भाई ये एक परमात्मा की देन नहीं है, ये तो उस चीज की देन है जिस चीज के साथ या जिस चीज के पीछे लग के ये सब कुछ कर रहे थे। यानी कि किसी तांत्रिक के पीछे लग के जो भी वो टोने टोट के बताता, वो सब कुछ ये करते। और जब से उन्होंने करना शुरू किया, उसके बाद इनका बेटा हो जाता है, अनीत। अब ये बहुत खुश थे, लेकिन खुशी भी इनकी पार्शियल थी।
कहने का मतलब कि बेटे से तो बहुत प्यार, लेकिन अपनी बेटियों को जैसे नौकरानी की तरह रखा जाता था। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। अब जैसे शराब की लत होती है, जैसे नशे की लत होती है, ऐसे ही काला जादू की लत भी होती है। जब गलती से भी कुछ ऐसा मिल जाए जिसके बारे में ये जाना जाए या ये समझा जाए कि ये हमें इस टोने टोटके से मिला है, तो इंसान लालची हो जाता है। और ये लालच तृप्ता और नंद में कूट कूट कर भरा हुआ था। अब उनका जो ध्यान था वो काले जादू की तरफ जा पड़ा कि भाई अगर एक तांत्रिक की वजह से हमें बेटा हो सकता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, तो फिर हम क्या कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें पैसा चाहिए, हम ये गरीबी की जिंदगी नहीं बिता सकते। हमने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देनी है, हमने अपने बेटे का अच्छा गुजर बसर करना है। सुन रहे हैं ना आप ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ बेटा। इससे पहले जो बेटियां हुई, संध्या और अवनी, उनका क्या? वो तो बस एक एक्स्ट्रा थी घर में, जो बकौल इनकी माँ और बाप के घर में बोझ ही थी। जैसे कि मानो वो बस इंतजार कर रही थी कि कैसे इनकी शादी की उम्र हो और हम इन्हें बाहर निकालें घर से और अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रह सकें। लालच की इंतहा यहाँ तक थी कि पैसों के पीछे तो ये भागते थे। अब इसी लालच ने धीरे धीरे इनको झोंक दिया उस काली दुनिया में, जहां पर अच्छे अच्छों की भत पिटती है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। जैसा भी था, लालची थे लेकिन लगन बहुत थी। अब तृप्ता काले जादू को सीखना शुरू करती है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। अनीत कुछ 7 बरस के आसपास का हो चुका था। बड़ी बेटी संध्या 19 बरस की हो चुकी थी और अवनी 15 बरस की। अभी गरीबी से ये परिवार बाहर नहीं निकला था। अब तो तृप्ता का हाल देखने वाला था। वो अपनी बच्चियों को, जो बड़ी हो चुकी थी, उसके बावजूद उनको पीटती, घर के सारे काम कराती। अवनी जैसे तैसे करके सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी, अपनी जिद से उसको जिद थी। लेकिन संध्या, उसकी किस्मत बहुत फूटी थी। उसको तो स्कूल जाना नसीब ही नहीं हुआ था। सारे दिन उससे घर के काम कराए जाते, लेकिन फिर भी वो खुश थी क्योंकि उसके सगे माँ बाप थे। शायद उसने जीवन में कभी किसी का प्यार देखा नहीं, कभी किसी का प्यार पाया ही नहीं। उसको शायद पता ही नहीं था कि प्यार से कैसे बात की जाती है, प्यार होता क्या है, माँ बाप का लाड दुलार होता क्या है। वहीं दूसरी ओर तृप्ति के सीखने की ललक जारी थी। टोने टोट के सब कुछ वो सीखती जा रही थी। सीखते सीखते अब उसका एक जैकपॉट लगता है। उसकी नज़र में तो ये जैकपॉट ही था। उसको पता लगता है कि एक ऐसी एंटिटी होती है जो हमारी इच्छाओं को पूरी कर सकता है और बदले में वो कुछ लेता जरूर है। लेकिन तृप्ति सोचती थी कि हम गरीबों के पास है ही क्या, क्या ले लेगा हमसे। अब वो खबीस को सिद्ध करना शुरू करती है। धीरे धीरे वो खबीस को सिद्ध करने की सारी विद्याएं सीख जाती है और कुछ एक सालों में, लगभग 3 सालों के अंदर अंदर वो खबीस को सिद्ध भी कर लेती है। लालच में ही सही, उसने वो कर दिखाया था जो कई बड़े बड़े तांत्रिक नहीं कर पाते। अब उनको पता लगता है कि एक पेड़ है जहां पर वो खबीस रहता है। सिद्ध किया, सिद्ध हो गया। अब जब रात को तृप्ति और नंद वहां पर जाकर पूजा अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना नहीं कहना चाहिए, ये पूजा और अर्चना शब्द का ही निरादर है, उसको साधने की प्रक्रिया करते हैं। जब वो सिद्ध हो जाता है तो फिर खबीस कहता है कि मांगो, क्या मांगना है। अब इन लालची लोगों को क्या चाहिए था? पैसा। ये मांगते हैं कि भरपूर पैसा दो, इतना पैसा दो कि कभी खत्म ही ना हो। खबीस हंसता है, वो कहता है, हजारों बरसों से इस दुनिया में रह रहा हूं, तब से रह रहा हूं जब इंसान भी नहीं थे। कई हजारों लाखों लोगों की इच्छाओं को पूरा किया है मैंने।
लेकिन आज तक इंसान सुधर नहीं पाया इतने वर्षों में। बस उसको चाहिए धन दौलत, उससे ज्यादा उसकी कोई भी इच्छा नहीं होती। किसी ने नहीं मांगा सुख शांति, किसी ने नहीं मांगा कि वो अकेला रहना चाहता है, उसको कोई तंग ना करे। बस वो चाहता है कि उसको इतना धन मिले, इतना धान्य मिले कि वो सबसे अमीर हो, अपने रिश्तेदारों से अमीर हो। किसी को अपने रिश्तेदारों से जलन है, किसी को अपने पार्टनर से जलन है, लेकिन कोई भी इंसान आज तक जिसकी इच्छाएं मैंने पूरा की, किसी ने भी किसी का सुख नहीं मांगा। वैसे भी मैं मांगता तो देता नहीं, क्योंकि ये मेरा महकमा नहीं है। मैं तो एक ऐसा जिन हूं, मैं तो एक ऐसा दैत्य हूं, दानव हूं, जो सिर्फ बुरे कर्मों में साथ देता है। खैर, अब इतना प्रवचन सुनाने के बाद कबीर कहता है, मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन मेरा भोग उसका क्या। अब ये कहती हैं तृप्ति, हम अभी तो आपको कुछ दे नहीं सकते, लेकिन जब हमारे पास पैसा आ जाएगा, धन आ जाएगा, फिर आप जो मांगोगे आपको मिलेगा। जब ये तृप्ति कहती है तो खबीस हंसता है, बहुत ऊंची हंसता है। वो कहता है, मूर्ख, जो चीज मुझसे मांग रही है वही मुझे वापस करेगी। इसके बाद वो बस हंसता रहता है कुछ समय, बेवकूफी पर, तृप्ता की बेवकूफी पर, नंद की बेवकूफी पर। फिर नंद कांपती हुई आवाज में कहता है कि आप मांगिए, आप हम दे ही क्या सकते हैं आपको, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। खबीस आंखें बंद करता है। कुछ समय बाद वो आंखें खोलता है तो कहता है कि है, देने के लिए है आपके पास। तो तृप्ता कहती है, हाँ हाँ बताइए, जो आपको चाहिए अगर हमारे पास है तो हम आपको देंगे। आप बस हमें धन धान्य दीजिए, हमें अमीर कर दीजिए। खबीस कहता है कि पहले जान तो लो कि मुझे क्या चाहिए। तृप्ता और नंद, नहीं, आप जो भी आप मांगेंगे हम आपको देंगे। खबीस कहता है कि एक बार फिर मैं कहता हूं कि जो मुझे चाहिए वो तुम दे नहीं पाओगी। अगर पीछे हुई अपने वचनों से तो तुम दोनों को यहीं पर मैं गाड़ दूंगा। कभी कोई जान नहीं पाएगा कि तृप्ता और नंद नाम का कोई था। लेकिन तृप्ता कहती है, बस आप बता दीजिए कि आपको चाहिए क्या। खबीस हंस के कहता है, तुम्हारी बेटी संध्या। जैसे ही वो ये शब्द बोलता है, दोनों कुछ समय के लिए चुप तो हो जाते हैं। तृप्ता बोलती, मैं समझी नहीं। खबीस कहता है कि तुम समझो कि संध्या अब मेरी है, मैं उसके साथ जो मर्जी करूं, जैसे मर्जी करूं, तुम कभी भी बाधा नहीं डालोगे। वो जो मर्जी तुमसे कहे, जैसे मर्जी तुमसे कहे, एक बार भी तुमने बाधा डाली, मुझसे शिकायत की, मुझसे नाराजगी जाहिर की, तो जो मैंने तुमको दिया है वो तो मैं तुमसे छीनूंगा ही। तुम्हारी जान भी छीनूंगा, और बड़ी आसानी से नहीं, तरफा तरफा के तुमको मारूंगा। बोलो, मंजूर है? शायद नंद कुछ पल के लिए सोच रहा था, लेकिन तृप्ता एक सेकंड के लिए नहीं सोचती। वो कहती है, हाँ मंजूर है। नंद उसको बड़े गौर से, बड़े अजीब तरीके से देख रहा था कि सोचा तक नहीं। एक आरती है, आप में से कई लोगों ने सुनी होगी, जिसका शीर्षक है, अम्बे तू है जगदम्बे काली, है ना, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। उसमें एक लाइन आती है कि पूत कपूत सुने हैं लेकिन माता सुनी न कुमाता। कलयुग है, माताएं भी कुमाताएं होने लग पड़ी हैं। ये इसकी जीती जागती उदाहरण है। खबीस ये जब सुनता है, ऊंची ऊंची हंसता है और कहता है, कल से दिन फिरेंगे, लेकिन वादा मत भूलना। अब वापसी पर तृप्ति बहुत खुश हो रही थी, लेकिन नंद के मन में संशय था। अरे तू एक प्रेत से, एक जिन से वादा करके आ गई है, हमारी बच्ची को अगर कुछ हो गया तो तृप्ति कहती, हो जाए,
वैसे भी तो हम पर बोझ है, कुछ सालों बाद शादी करनी थी, क्या करेगा उसके साथ? कोई बात नहीं, तुम चुप रहो। इतनी गरीबी हमने झेल लिया, भोर नहीं सही जाती। हमारा बेटा देखो कैसे सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और वो अवनी, कितना उसको पढ़ने का शौक है, सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। अगर कुछ पैसे आ जाएंगे तो कम से कम अच्छे स्कूलों में तो पढ़ेंगे ना। और संध्या, उसका क्या है, नौकरानी है हमारी। नंद कहता है वो हमारी बेटी है। तृप्ता कहती है बेटी भी है। तो नंद कहता है तुम्हारे कहने का मतलब कि वो नौकरानी पहले और बेटी बाद में है। तो तृप्ता उसको बड़े गुस्से से कहती है आज बहुत प्यार आ रहा है अपनी बेटी पर, इतने वर्षों से वो नौकरानी की तरह जीवन बिता रही थी, तब कभी तुमने ऐतराज नहीं किया। तो नंद कहता है कि तब कभी बेटी का सौदा नहीं हुआ था, आज तुमने एक प्रेत से, एक जिन से बेटी का सौदा कर लिया, खबीस से बेटी का सौदा कर लिया। तृप्ता कहती है तो वापस कर लें, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। नंद अब चुप था। कई बार हम कुछ शुरुआत में ऐसे लक्षणों को दरकिनार कर देते हैं, सोचते हैं कि चीजें बदल जाएगी, लेकिन जब वो हाथ से छूट जाती है तो फिर पता लगता है कि देर काफी हो चुकी है। शायद नंद के लिए भी देर हो चुकी थी। उसको भी पता था कि अब तृप्ता रुकने वाली नहीं है। अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है, मौत का खेल शुरू हो चुका है, अंधकार का खेल शुरू हो चुका है। जो नंद था वो एक रेहड़ी लगाने का काम करता था। उसके पास, जैसे आपने कई बार देखा होगा, जो कॉस्मेटिक का सामान है वो रेहड़ी पर लगाकर डोर टू डोर गलियों में घूमते हैं। अब इसकी जो पैटर्न था, मतलब इसकी सेल का पैटर्न था कि जो ये सामान लेकर जाता था, एग्जाम्पल के तौर पर वो 10,000 का सामान था, तो रोज की जो सेल होती थी वो कुछ 1,000 रुपये के आसपास होती थी, जिसमें इसका मार्जिन जो था वो कुछ होता होगा 400-500 रुपये, दैट्स इट। लेकिन अगले दिन से दिन फिर जाते हैं, पूरा दिन भी नहीं होता था, या यूं कहें कि आधा दिन भी नहीं बीतता होता था कि पूरे का पूरा सामान बिक गया। दोबारा दुकान दूसरी जाना पड़ा जहां से सामान लेता था। दुकान वाला हैरान, भैया अभी तो कल थोड़ा बहुत सामान लेकर गया था, कहता सारा बिक गया। दिन फिरने शुरू हो गए। एक एक दिन में उसका 50-50, 60-60 हजार रुपए का सामान बिकना शुरू हो गया। ना जाने कैसे लोग उसकी रेहड़ी को देखकर रुक जाते और कई सामान लेकर चले जाते, शायद जो उनकी जरूरत का भी ना होता। वहीं दूसरी ओर तृप्ति खुश थी। पैसे की चमक उसकी आंखों को अंधा कर चुकी थी, दिमाग की तो पहले से ही अंधी थी, शायद बहरी भी हो चुकी थी, क्योंकि संध्या ने उसको शिकायत की कि माँ रात के समय में मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ सो रहा है। तो तृप्ता कहती मुझे क्या बोलती है, कोई सो रहा होगा साथ। ये बात सुनकर संध्या बहुत ज्यादा उदास हो जाती है कि माँ ने पूछा भी नहीं कि क्या महसूस होता है, कैसे महसूस होता है। धीरे धीरे नंद का कारोबार बढ़ता जा रहा था। अब इतना बढ़ चुका था कि उसने रेहड़ी पर लड़के रख लिए, मल्टीपल रेहड़ी लगानी शुरू कर दी, एक दुकान खोल ली, और वो भी उससे काम नहीं संभल रहा था। पैसे पर पैसा आना शुरू हो गया। और दूसरी ओर संध्या रोज शिकायत करती। कई बार उसको चांटे पड़ते, कई बार उसको ऐसी बातें सुनने पड़ती जो कभी कोई माँ अपनी बेटी से कर नहीं सकते। एक बार संध्या रोती रोती अपनी माँ के पास आती है कि माँ मेरे पेट के नीचे बहुत दर्द हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि रात को किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया है। आज शायद तृप्ता को यह एहसास हुआ कि खबीस क्या करना चाह रहा था उसके साथ। कुछ समय के लिए तो वो चुप होती है, आज उसके साथ सख्ती नहीं बरतती, उसको समझाने लगती है। वो कहती है कि संध्या, जो ये पैसा आ रहा है ना, तो समझ ये इसी वजह से आ रहा है, धीरे धीरे तुझे आदत पड़ जाएगी, बाद में जब हम और अमीर होंगे फिर हम तेरा इलाज कराएंगे, लेकिन तब तक तो सहती रह, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ तेरी जान को बुलानी होगी, सहती रह। संध्या
एक लड़की जिसने शायद जब से उसने होश संभाला है उसने अपनी माँ को ऐसे बोलते सुना ही नहीं था। हमेशा उसने अपनी माँ को गुस्से में देखा, गुस्से में बात करती थी, गुस्से से जवाब देती थी। आज उसने जो बात की, किसी भी इंसान के नीचे गिरने की हद है। जो अपनी ही बेटी का शोषण देख रहा है या देख रही है, किसके द्वारा, एक प्रेत के द्वारा, और कह रही है कि सहती रहे। लेकिन जितने प्यार से उसने बोला, शायद संध्या का दर्द कम करने के लिए काफी था। उसको लगा कि माँ ने बोल दिया, ठीक है, जैसे मानो वो बलि चढ़ने के लिए तैयार हो चुकी थी। अब ये सब कुछ अवनी देख रही थी। जैसा मैंने कहा कि 3 साल का समय लगा। अवनी 18 वर्ष की हो चुकी थी और संध्या 21 वर्ष की हो चुकी थी। अवनी अब बागी हो चुकी थी। वो अपनी माँ से लड़ती थी, माँ पर भारी पड़ती थी। वहीं दूसरी ओर जो बेटा था वो अपनी बहनों का साथ देता था। वो वैसा नहीं था अपने माँ बाप जैसा। वो कहता था कि आप बहनों से ऐसे क्यों सलूक करती हैं। वो बहुत प्यार करता था अपनी बहनों से और बहनें भी उसको बहुत चाहती थी। लेकिन संध्या ने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब रात को वो दर्द में कुर्लाती, अपनी उससे पूछती कि बहन क्या हो रहा है। शुरू शुरू में तो वो कहती रही कि पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि कोई जैसे मुझ पर भार डाल रहा है, मुझे नोच रहा है। मैंने माँ से बात की लेकिन माँ कुछ मुझे कहती नहीं, बस वो कहती है कि चुप करके बैठी रहा है। लेकिन जब प्यार से कहा एक बार, उसके बाद तो संध्या ने शिकायत करनी भी छोड़ दी। अब सिलसिला बढ़ता जा रहा था, घर में पैसे आते जा रहे थे और जो एक छोटी सी खोली थी, छोटा सा घर था, धीरे धीरे महल बनना शुरू हो गया। महल बन भी गया, बहुत बड़ा घर बनाया, सभी रिश्तेदारों को बुलाया। सब हैरान थे कि चंद महीने पहले या चंद साल पहले पैसे पैसे को मुताज रहने वाला नंद, पैसे पैसे को मुताज रहने वाली तृप्ता ऐसे कैसे अमीर बन गई। खैर, खुश भी थे, जलने वाले भी थे। कईयों को कुछ आभास भी था कि सही तरीके से तो पैसे तो नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा। कईयों को यह भी अंदेशा था कि कोई काला जादू किया है। जो लोग उनके बच्चों से प्यार करते थे वो संध्या की शक्ल देखकर हैरान रह जाते हैं। वो तो जैसे मानो मुरझा सी गई थी। पहले भी तो वो किसी से कुछ बात नहीं करती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल खामोश, जिंदा लाश, क्योंकि माँ का हुक्म था और उसे पूरा करना था। खैर, अब समय बीतता जा रहा था और संध्या सिर्फ और सिर्फ संध्या भुगत रही थी। हद हो जाती है, क्योंकि संध्या की मौसी यानी कि तृप्ता की बहन, जो कि एक नेक इंसान, वो इनके घर कुछ दिन रहने के लिए आती है। अब जब वो इनके घर कुछ दिन रहने के लिए आती है, वो कई चीजें नोट करती है। पहले भी उसने इस चीज को लेकर अपना विरोध दर्ज किया था कि जब इन्होंने घर का मुहूर्त कराया था, कोई हवन नहीं कराया, पंडित जी को नहीं बुलाया, कुछ भी नहीं, बस एक पार्टी थी और पार्टी में शराब और मांस भर भर के। तब भी विरोध किया गया था तृप्ता की बहन के द्वारा। लेकिन इस बार जब आई तो उसने 2 चीजें नोट की। पहली चीज जो बिल्कुल सामने देखने में नजर आती थी, संध्या बेचारी, वो कहती है तृप्ता को कि तू इसका ख्याल अब क्यों नहीं रखती, अब तो तेरे पास पैसा आ गया है। पहले तो कहते थे हम खुद गरीब है, हम क्या खाएं, इसको क्या खिलाएं, लेकिन अब देखना इतना पैसा तेरे पास हो गया है, महल बना चुकी हो, अब तो कुछ इसका इलाज कराओ। तो तृप्ता कहती है इलाज क्या कराना है, ठीक ठाक तो है, तुम्हें लग रहा है। यार, उसको लगता है कि इसके साथ बहस करने का फायदा नहीं, लेकिन एक बात तो मुझे बता, सारे घर में इतने कमरे हैं, इतना बड़ा हॉल है, अरे एक भी देवी देवता भगवान की एक भी फोटो नहीं है, घर में मंदिर भी नहीं बना हुआ। अब जब ये बात करती है तृप्ता की बहन, तो तृप्ता की जुबान लड़खड़ाने लग पड़ती है। नहीं नहीं, वो ऐसे ही है, दिल दिल में भगवान होना चाहिए, दिल में श्रद्धा होनी चाहिए तो सब कुछ हो जाता है। ऐसा कोई नियम थोड़ा है कि घर में मंदिर होगा,
और घर में ऐसे कुछ दीवारों पे हम फोटो वाले लटकाए, हम नहीं लटकाते, क्योंकि उसको खबीस ने कहा था कि घर में कोई भी प्रतिमा, कोई भी फोटो नहीं होनी चाहिए, वरना जो ये महल तुमने बनाया है उसको टूटने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि जब मैं आता हूं तो मुझे परेशानी होती है, तुम्हारे देवी देवताओं को देखकर मुझे डर लगता है, और जब मुझे डर लगता है तो फिर जो मैं करता हूं वो मैं कर नहीं पाता। एक तरह से संध्या का रोज शोषण हो रहा था शारीरिक, और उसमें सबसे बड़ा किरदार किसका था? तृप्ता का, कुछ हद तक उसके पिता का भी। खैर, अब इस बात को लेकर दोनों में बहस होती है और दिक्कत परेशानी हो जाती है। लेकिन उसकी बहन, जैसे मैंने कहा कि वो नेक थी, वो सोचती है कि अरे ये तो सब चल रहा है, शराब भी चल रही है, मांस भी चल रहा है, मैं काम करती हूँ, इसको बोलने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे जब हो ना तो घर में थोड़ा सा बुरा होता है, नेगेटिव एनर्जी होती है। तो मैं कल सुबह मंदिर जाऊंगी तो वहाँ पंडित जी से मैं जल लूंगी, गंगा जल, और यहाँ पर आकर छिड़क दूंगी। अब जब ये सोचती है उसकी मौसी, सुबह वो जाती है, बाद में मंदिर से वापस आती है और सारे घर में गंगा जल छिड़क देती है। आज काफी दिनों बाद रात के समय में संध्या शायद सुकून की नींद सो पाई। उसको वो कुछ महसूस नहीं हुआ जो उसको रोज होता था, मानो जैसे एक प्यारी सी गुड़िया, भले वो 21-22 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन उसने अपना बचपना तो हंडाया ही नहीं था, बचपना तो अपना उसने देखा तक नहीं था। तो वो एक प्यारी सी गुड़िया बच्चों की तरह अपनी मौसी की गोद में सोती है, जैसे वो माँ सी नहीं माँ ही थी। लेकिन इस बात से किसी को बहुत गुस्सा आता है, और अगले दिन बहुत बड़ा नुकसान। नंद की कॉस्मेटिक की बहुत बड़ी दुकान को आग लग जाती है, सब कुछ स्वाहा, बहुत बड़ा नुकसान। तृप्ता को महसूस होता है कि कुछ ना कुछ हमसे गलती हुई है, और उस रात को तृप्ता को वो खबीस सपने में आके कहता है कि तेरी मूर्ख बहन ने मेरा रास्ता रोक दिया है, अगर ये रास्ता ना खोला तो मैं महल सारा तोड़ दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। उसको फिर पता लगता है, वो अपनी बहन से लड़ती है कि तूने ऐसा क्यों किया। बहन पूछती है कि तुझे कैसे पता? अरे गंगा जल ही तो छिड़का है। लेकिन तृप्ता और उसमें बहुत बहस होती है। खैर, अब वो भी थोड़ा गुस्से में आ जाती है, तो वो सोचती है कि मैं भी भाई जा तो सकती नहीं है, थोड़े दिन के लिए आई थी। वो ना मंदिर में जाती है, मंदिर में जाके कुछ अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो ना रास्ते में आ रही होती है ना, एक पेड़ होता है, पेड़ के आसपास भीड़ लगी होती है, और किसी के ऊंची ऊंची चीखने की आवाज आ रही होती है। इनको भी थोड़ा सा होता है कि भाई देखूं क्या है। और जब वो भीड़ को पीछे करते हुए जाती है तो वो देखकर दंग की दंग रह जाती है, क्योंकि जो भीड़ जिसको देख रही थी वो कोई और नहीं, वो संध्या थी। संध्या उस पेड़ के पास बैठी हुई थी, अपना मुंह नोच रही थी, अपना ही जिस्म नोचे जा रही थी, ऊंची ऊंची हंस रही थी। अब लोग खुसर फुसर कर रहे थे, भाई पुलिस को बुलाओ, किसको बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, कुछ बुलाओ। लेकिन ये जो उसकी मौसी है जल्दी उसके पास भागी जाती है, और जैसे ही उसके पास जाती है तो वो ऐसे तेज हाथ मारती है कि इनको चोट लग जाती है। लेकिन मौसी फिर भी हिम्मत नहीं हारती। आज भी उसके पास गंगा जल था, वो जल्दी से गंगा जल निकाल के कुछ बूंदे जब छिड़कती है तो वो शांत होती है। शांत होते वो ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है कि मौसी मुझे दर्द हो रहा है बहुत, ये मैंने क्या कर दिया अपने आप को। मौसी को आज विश्वास हो गया था कि जो इस बच्ची के साथ इतने बरसों से हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो जैसे तैसे करके संध्या को घर लेके आती है, पहले फर्स्ट एड करने के लिए डॉक्टर के पास लेके जाती है, फिर बेचारी को सुला देती है, और उसके बाद फिर खूब लड़ाई होती है तृप्ता और उसकी बहन की। तृप्ता अपनी बहन को घर से निकलने के लिए कह देती है, लेकिन घर से जाने से पहले पहले वो कह देती है कि तुम अपने विनाश को खुद आमंत्रण दे रही हो तृप्ता, ये बात याद रखना।
कि एक समय जरूर आएगा जब तुम्हारे पास खोने के लिए तो बहुत कुछ होगा, ना तुम खो पाओगी, लेकिन तुम्हारे पास पाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। और उस किनारे पर पहुंचने के बाद तुम जिंदगी में कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं। तुम हमेशा के लिए उस दोराहे पर लटकती रहोगी, भुगतती रहोगी, पछताती रहोगी। ताउम्र पछतावा रहेगा, लेकिन कभी भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा जो तुमने अपनी बच्ची के साथ किया है। क्योंकि अगर तुमने ये ना किया होता तो तुम्हें अपनी बच्ची की फिक्र होती। ये बात साबित करती है कि जो तुम सब कुछ ये बनाकर बैठी है, तूने किसी ना किसी की कुर्बानी दी, और मुझे लगता है कि तूने अपनी ही औलाद की कुर्बानी दी। और जो अपने औलाद की ना हो सकी वो किसी की क्या होगी, और जो अपने औलाद की ना हो सकी कोई उसका भी नहीं होता। ये बात याद रखना। खैर, वो कह के चली जाती है और उसके बाद फिर तृप्ता सफाई कराती है घर में, क्योंकि खबीज ने कहा था कि सारे घर को खून से साफ करना है। बकरे का खून लाया जाता है, उसको पानी में मिलाया जाता है, और फिर सारे घर में उसका पोछा लगाया जाता है। शायद 2 रातें बस, या कहें कि 1 रात थी संध्या को पूरे जीवन में, ना सिर्फ कुछ महीनों में, कुछ सालों में, पूरे जीवन में बेचारी को सिर्फ 1 रात ही सुकून की मिली थी सोने को, और फिर से वो सिलसिला शुरू हो जाता है। अब शायद कुछ हद तक अपनी बहन की बातों का असर संध्या पर होने लगा था। बिजनेस जैसे डूबा था वैसे ही दोबारा स्टैंड हो जाता है कुछ महीनों में, लेकिन अब वो थोड़ा सा संध्या का ध्यान देने लग पड़ती है। और दूसरी ओर अवनी बिल्कुल पूरी तरीके से अपनी माँ के अगेंस्ट थी। वो संध्या को डॉक्टर के पास भी अपनी तरफ से लेकर जाती है, लेकिन कुछ आता ही नहीं था। और उसके बाद फिर तृप्ता सोचती है कि खबीज से बात की जाए, उसको कहा जाए कि तुमने हमें बहुत कुछ दिया और तुमने जितना शोषण करना था हमारी बेटी का कर लिया, अब तुमसे गुजारिश है कि बस छोड़ दो। ये रात को उसी पेड़ के पास जाकर खबीज से गुजारिश करते हैं, लेकिन खबीज उल्टा कहता है कि मैं तो संध्या को साथ लेके जाऊंगा, उसको अब मैं साथ में लेके रहूंगा, साथ रखूंगा, कहीं नहीं जाएगी। और अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की, मुझे रोकने की कोशिश की, तो याद रखना तुम्हारा महल टूटेगा। अब जब ये सुनते हैं तो कुछ हिम्मत तो नंद करता हुआ कहता है, ऐसे जैसे हमने इसको सिद्ध किया तो किसी और बाबा से बात करके इसका काट करते हैं, और अब हम नहीं सह सकते, बहुत पैसा हमने कमा लिया है, इसी पैसे से हम किसी और तांत्रिक को पकड़ते हैं और इसका हम कोई ना कोई हल करते हैं। देख तृप्ता, मेरी बात सुन, हमने बहुत गलत काम किया है, लालच में आके हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सोचा, लेकिन अब हमारे पास पैसा आ गया ना, हम इससे कुछ बदल तो सकते हैं। संध्या भी इस बात को मानती है। कहने को तो ये 2 बातें कर रहे थे और 2 एक दूसरे की बातों को सुन रहे थे, लेकिन इनको नहीं पता था कि कबीर भी सुन रहा है। अगले दिन इनको खबर आती है कि इनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, बाल बाल बचा है, सर पे चोट लगी है, कुछ महीने रिकवर होने में लगते हैं। दूसरी ओर संध्या का ठीक वैसे ही हाल चल रहा था। अब ये सोचते हैं कि घर का माहौल खराब हो चुका है, इसलिए वो अपने बेटे को सोचते हैं कि हम इसको बोर्डिंग स्कूल में भेज देंगे, और जल्दी से अगले सेशन में उसको भेज भी देते हैं। अब अवनी बड़ी हो रही थी, 19-20 वर्ष की उम्र उसकी आसपास हो चुकी थी, और इसकी उम्र भी, संध्या की उम्र भी होने वाली थी कुछ 23-24 के आसपास। तृप्ता कहती है कि एक काम करते हैं कि हम ना संध्या की शादी करा देते हैं, शादी कराएंगे तो उसके बाद हो सकता है कि एक खबीज छोड़ दे इसका पीछा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि खबीज तो हर जगह इनकी बात सुन रहा था। उस रात को वो तृप्ता के सपने में आके उसको चेतावनी देता है कि अगर तुमने 24 घंटों के अंदर यानी कल रात तक उस पेड़ के पास संध्या को लेकर ना आए
तो फिर अपना अंजाम देख देना। सबसे पहले शुरुआत होगी तुम्हारे बेटे से, उसके बाद फिर तुम्हारा पति, तुम्हारी बेटी। तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम तो जिंदा रहोगी ये सारा दुख देखने के लिए, भुगतने के लिए। ये देख के सपना तृप्ता डर जाती है और अपने पति को सारी बात बताती है और कहती है कि हम संध्या को छोड़ देते हैं वहां पे, पता नहीं क्या करेगा, देखेंगे कुछ देर बाद हम किसी तांत्रिक से बात करके उसको वापस बुला लेंगे। इन्हें यह लग रहा था कि संध्या कहीं गायब सी हो जाएगी। अब जब यहाँ तक बात आ चुकी थी तो जैसे तैसे करके वो अपने पति को समझा लेती है। अगली रात संध्या को साथ में लेकर जाया जाता है। जब संध्या उस पेड़ के पास पहुंचती है तो वो बेहोश हो जाती है। खबीस कहता है कि बस इसको यहीं पर पड़ी रहने दो, तुमसे बहुत खुश हूं, मांगो क्या मांगते हो। कुछ नहीं बोल रहे थे। तृप्ता शायद पछता रही थी कि उसने लालच में बहुत कुछ कर दिया। आज उसकी बेटी पता नहीं कैसे इस राक्षस के पास क्या करेगा, उसका कुछ नहीं पता। शायद उसको उम्मीद थी कि हम किसी तरीके से किसी और तांत्रिक से बात करके कुछ ना कुछ तो हल निकाल लेंगे। ये मुड़ने लगते हैं तो कबीर कहता है, सुनो, मैंने कहा ना तुमसे बहुत खुश हूं, तुम्हें एक जगह बताता हूं, वहां पर 3 फुट खुदाई करोगे, खजाना निकलेगा। इतना खजाना तुम्हारी कई पुश्तें खाएंगी। हाँ, लेकिन जब उस खजाने को हाथ लगाओगे, एक बात कहना बस, कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। बस। जैसे ही खजाने की बात सुनती है तृप्ता, उसकी आंखों में फिर लालच की चमक आ जाती है। अब उसको था कि बेटी तो फिलहाल के लिए चलेगी, पैसा तो आए। खैर, अभी वो जाने लगते हैं और कबीर कहता है, सुनो, जो करना है आज रात को कर लेना, कल नहीं मिलेगा। जैसे ही कबीर कहता है, वो उसी समय गायब हो जाता है और तृप्ता भी उसी समय बेहोश हो जाती है। अब जब वो बेहोश होती है तो उसको एक रास्ता दिखाई देता है जो कुछ ही दूरी पर था, ज्यादा दूर नहीं था। जैसे ही उसको होश आता तृप्ता को, तो वो अपने पति को कहती है, जल्दी गाड़ी भगाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ खजाना कहाँ है। अब ये वहां पर जाते हैं जल्दी से। जैसे कहा 3 फीट कूदने पर ही उन्हें काफी ज्यादा सोने की मोहरें, सोने की अशर्फियां नजर आती हैं और हाथ लगाने से पहले बिना कुछ सोचे समझे कहते हैं, आपको जो चाहिए मिल जाएगा। बस उसके बाद ये खजाना गाड़ी में निकालते हैं और गाड़ी में डालते हैं और घर चले जाते हैं। सुबह तृप्ता जल्दी से नंद को उठाती है, उठिए उठिए, जल्दी उठिए, हमने संध्या को लेने जाना है। नंद कहता है, सुबह होगी? हाँ हाँ होगी, जल्दी से उसको लेकर आते हैं, फिर देखते हैं हमने क्या करना है। तो नंद कहता है, तुम्हें कैसे पता कि तृप्ता वहीं पर होगी? अरे, जब तक तृप्ता हमें वापस नहीं मिल जाती, मैं रोज वहां पर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को ढूंढने रोज वहां जाऊंगी। झूठी ममता। जब उसकी बेटी वहां पर बेहोश पड़ी थी तब भी उसको सोने की खनक नजर आ रही थी। खैर, जो भी था, जाते हैं। संध्या वहां पर ही होती है, जैसे उसको कल छोड़ा था वैसे ही, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थी, वो मर चुकी थी। खबीस उसकी आत्मा को ले गया था। संध्या जीते जी एक दिन भी सुख का नहीं देख पाई। मरने के बाद उसकी आत्मा भी एक राक्षस के काबू में चली गई। वाह रे किस्मत। खैर, अंतिम संस्कार होता है, बहुत दुखदायक टाइम होता है संध्या के लिए, और तृप्ता और नंद के लिए क्या, अवनी और उसके भाई के लिए। अब भाई जो है वो भी अब विरोध करता है, क्योंकि उसको भी थोड़ा थोड़ा तो आइडिया हो चुका था। अवनी का भाई, अवनी भी विरोध करती है, बहुत लड़ाई होती है। तृप्ति अब कुछ बोलने की हालत में थी नहीं, वो बस अब सुन रही थी सर झुका के नंदवे। खैर, अब जब अस्थियां विसर्जित की जाती हैं, हरिद्वार जाया जाता है, और जब स्नान करने लगते हैं तो अचानक से पैर फिसल जाता है अवनी के भाई का, अनीत का, और वो गंगा मैया की तेज धारा में
बह जाता है। कुछ समय बाद मिलती है उसकी लाश। वो जो उन्होंने कहा था ना कि जो कुछ भी आपको चाहिए मिल जाएगा, उसको चाहिए थी बलि, और वो बलि था अनीत। ये होता है कर्मों की सजा, इसे कहते हैं कर्मों की सजा। जैसे जैसे चिता की लपटें उठ रही थी, वैसे वैसे ही तृप्ता और नंद की चीखों पुकार, उनकी ऊंची ऊंची कुरलाने की आवाजें सारे शमशान में गूंज रही थी। यही हाल अवनी का भी था, लेकिन दोनों में फर्क था। जैसे मैंने कहा कि तृप्ता और नंद के मन में था शोक, और अवनी के मन में था प्रतिशोध, दुख भी था, क्योंकि उसने अपना भाई खो दिया, अपनी बहन खो दी। पता सब कुछ लग चुका था अवनी को भी कि क्या क्या होता रहा है, कैसे कैसे होता रहा है। जब सब कुछ हो जाता है, क्रियाक्रम हो जाता है, तो फिर अवनी एक फैसला लेती है कि वो अपने माँ बाप के साथ रह नहीं पाएगी। कोई भी रिश्तेदार नहीं था, कोई भी उनके पास आना सही नहीं समझ रहा था। सबको पता था ये कैसे। अवनी उस घर को छोड़ देती है, अपने माँ बाप को छोड़ देती है, उस हराम की कमाई को छोड़ देती है। इतने लायक हो चुकी थी कि कहीं दूसरी जगह जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करे, और शुरू करती है। आज अवनी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही है, अकेली रह रही है, अच्छा कमा रही है। कभी कभी माँ बाप का फोन आता है कि बेटी, जो गलती हो चुकी, गलती क्या जो गुनाह हो चुका, प्लीज हमारे पास आ जा, हमारा तो ही सहारा है। लेकिन अवनी कहती है कि आपका सहारा खबीस है, उसी के साथ रहो। खूब पैसा है उसके माँ बाप के पास, अंधा पैसा, लेकिन उसको खर्च करने वाला कोई नहीं है। जैसा कि तृप्ता की बहन ने कहा था, वो उस जगह पर आ चुके थे कि पीछे भी नहीं जा सकते थे, आगे भी नहीं जा सकते थे। इंतजार कर सकते थे तो सिर्फ अपनी मौत का, जो शायद अब उनको इतनी आसानी से मिलेगी नहीं। उनके कर्मों का भुगतान शायद इसी जन्म में होगा, क्योंकि उन्होंने भगवान को नहीं पूजा, शैतान को पूजा। शैतान ने सब कुछ दिया, सब कुछ लिया भी, क्योंकि जो इंसान है वो लालच का पुतला है, गलतियों का नहीं, लालच का पुतला है। और इस पुतले का इस्तेमाल कैसे करना है, ये शैतान से बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए तो वो लोगों को गुमराह करता है, और लोग गुमराह हो जाते हैं। जब तक उन्हें भगवान याद आता है, तब तक समय निकल चुका होता है। चिताएं जल जाती हैं, लोग मर जाते हैं, रह जाती हैं तो यादें, पश्चाताप, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। गौर कीजिए इस किस्से पर। कुछ आपके आसपास ऐसे लोग हैं क्या? अगर हैं तो कोशिश कीजिए उनसे दूर रहने की।